इंतहाई अफसोसनाक खबर है। कराची साइट में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सुलेमान से। राहिल सुलेमान, बताइएगा, इस दौरान खबरें आ रही हैं करंट लगने का वाकया पेश आया, कुछ कह रहा है भगदड़ मचने से भी अमवात हुई, दीवार गिरने के वाकयात हुए, मामला क्या है? जी देखिए, यहाँ पर साइट एरिया के इलाके में एक फैक्ट्री है, उसमें ये तकसीम किया जा रहा था सामान मुस्तहक अफराद में। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और उस दौरान जो है इब्तदाई तौर पर जो पुलिस हुक्काम को इतलात मौसूल हुई, तो पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि भगदड़ की उन्हें इतला मौसूल हुई थी, जिस पर फौरी तौर पर यहाँ पर रश किया गया और यहाँ पे जो भगदड़ थे मुतादिद अफराद बेहोश हुए और एक दूसरे के पैरों में आए, तो उन सबको यहाँ से रेस्क्यू किया गया, मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको शिफ्ट किया गया। अब तक जो है वो 7 अफराद की हलाकतें कन्फर्म की जा चुकी हैं। 7 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल है, खवातीन भी शामिल है और इन तमाम को जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। यहाँ पे इब्तिदाई तौर पर पुलिस हुक्म बताते हैं कि उन्हें भगदड़ की इतला मौसूल हुई थी, लेकिन जब यहाँ पे फैक्ट्री का मुआयना किया है तो यहाँ पे कुछ पानी की लाइन भी फटी हुई है। यहाँ पे जो है वो बड़ा जो पानी यहाँ पे जमा इस फैक्ट्री के अंदर, और ये एक डाइंग फैक्ट्री है और इसमें पानी की लाइनें यकीनी तौर पर होती है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का जो है वो सामान को डाई किया जाता है, कपड़े को डाई किया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे पानी की भी जो है वो लाइनें मौजूद है और यहाँ पे जो बज़ाहिर नजर आ रहा है तो लाइन भी फटी हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो कुछ यहाँ पे इतलात ये भी है कि यहाँ पे शायद करंट भी फैला, लेकिन अभी पुलिस साहब इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद हतमी तौर पर बात सामने आ सकेगी। ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, आपके पास क्या इतलात है, इब्तिदाई तौर पर ये बेनज़मी भगदड़ कैसे मची? जी देखिए, बिल्कुल ये साइट नौरत चौरंगी करीब एक फैक्ट्री के करीब ये मुस्तहिकीन में जो राशन बांटा जा रहा था, तमाम इस दौरान इब्तदाई तौर पे राशन लेने के लिए भगदड़ मची और बिल्कुल इब्तदाई रिपोर्ट जो मिली है वहाँ पे करीब में छोटा सा नाला भी था जिसके अंदर 2 बच्चे गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तमाम नाले में गिरने से, जैसे हमारे साथी रिपोर्टर ने बताया कि वहाँ पे राहिल सलमान ने कि यहाँ पे पानी भी जमा हुआ है, उस पानी के भरे हुए नाले में गिरने से और जो भगदड़ मची थी उसकी जद में आकर अब तक 7 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ीशान, वापस आपकी तरफ आते हैं। राहिल सलमान, ये बताइएगा कि क्या ये सरकारी तौर पर आटा तकसीम, राशन तकसीम का मामला था या फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से यहाँ ये बंदोबस्त किया गया था, कुछ पता चल सका है? इंतजामिया की जानिब से किया गया था और रमजान मुबारक के महीने में यहाँ पे साइट एरिया में अक्सर इस किस्म की चीजें होती हैं कि मुख्तलिफ फैक्ट्री के मालिकान जो है वो सामान तकसीम कर रहे होते हैं। तो उसी किस्म का ये वाक़या आज भी पेश आया कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो फुटेज में सामान, ठीक है, जो फुटेज हम देख रहे हैं राहिल सलमान, जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें एक जगह बहुत सारा पानी है, ये गली जैसी जगह है, ये क्या है? पानी है और ये जैसा मैंने आपको बताया कि एक डाइंग फैक्ट्री है, तो मुख्तलिफ यहाँ पे जो केमिकल और कलर रखे होते हैं तो वो कलर उस पानी में मिक्स हो गया है, तो वो इस वजह से वो रेड कलर का पानी नजर आ रहा है। तो इब्तिदाई तौर पर यूं ही महसूस हो रहा था कि खुदा न खास्ता कि शायद ये कोई यहाँ पे जो भगदड़ मची, जो लोग जख्मी हुए उनका खून हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पुलिस काम से बात हुई तो वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ डाइंग का और वो कलर का पानी है, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है वही। और जो यहाँ पे अफराद बेहोश हुए थे और जो जख्मी हुए थे उन सबको यहाँ से शिफ्ट किया चुका है यहाँ पे मुख्तलिफ अस्पतालों में, और अब तक जो पुलिस काम 7 अफराद की हलाकतों की तस्दीक कर रहे हैं, जबकि हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि कुछ जख्मी ऐसे हैं कि जिनकी हालत भी तशवीशनाक है। ये बताइएगा कि फैक्ट्री मालिकान से अगर आपकी बात हुई हो तो क्या तवक्कुआत से बहुत ज्यादा लोग आ गए थे यहाँ पर? देखिए, फौरी तौर पे तो अभी तक जो है वो फैक्ट्री मालिकान यहाँ पे नहीं पहुंच सके हैं। जो यहाँ पे इंतजामिया के लोग थे वो जरूर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अभी पुलिस हुक्काम ने इस फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। क्राइम सीन यूनिट यहाँ पे पहुंच चुका है और यहाँ से जो है वो एविडेंस कलेक्शन स्टार्ट कर दी गई है कि आखिर वाक़या पेश किस तरह से आया था। लेकिन जो इब्तिदाई इतलात है उसके मुताबिक यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रश बढ़ गया था और यूजुअली ऐसा ही होता है कि जहाँ कहीं भी राशन तकसीम किया जा रहा हो या कोई सामान तकसीम किया जा रहा हो तो वहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंच जाती है, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो मुंतजमीन होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा वो तादाद बढ़ जाती है। यकीनी तौर पर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, जितनी तादाद में लोगों को एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे और जिसकी वजह से ये भगदड़ मची। और उस भगदड़ में जो सामान लेने आए हुए होते हैं लोग, उनमें हर आदमी की कोशिश होती है कि सामान लेने से पहले जो है वो किसी तरह सामान तक पहुंच जाए और वो सामान ले ले, लेकिन वो लोग अपनी लाइन का, अपनी बारी का इंतजार नहीं। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ज़ीशान, आपकी जानिब वापस आते हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया है जख्मियों को, आपके पास क्या मालूमात हैं? कितने अफराद, मुतासिर अफराद किन किन अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं?
जी देखें, बिल्कुल यहाँ पे अभी अब से कुछ देर कबल सिविल अस्पताल में 2 लाशें लाई गई थी, तमाम अभी अब से चंद मिनटों कबल यहाँ तक 7 जख्मियों को भी यहाँ पर मुंतकिल किया गया है, जबकि बड़ी तादाद में जख्मी बच्चों को इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि 5 मैयतों को भी वहाँ पे मुंतकिल किया गया है। साथ ही साथ हमें एक पुलिस हुकाम से हवाले से जो मजीद खबर मिल रही है उसके मुताबिक कि शायद हलाकतों का खदशा बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया गया है। अब तक 8 अफराद की हवाले से और इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है, ज़ीशान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, 10 अफराद अब तक इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। जो इत्तलात हम तक पहुँच रही हैं, अब तक 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। ज़ीशान आप बताइएगा कि कुछ बच्चे भी हैं ऐसे जख्मी हालत में जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनकी हालत के हवाले से क्या बता सकते हैं, कुछ मालूमात हैं आपको? देखिए, जो बच्चे इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उनकी हालत काफी तशवीशनाक बताई गई है। ईदी और छिपा के रजाकारों की जानिब से उन्हें गोद में उठा के वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। अक्सर जगहों पे जो नाले में लोग गिरे थे उनको पानी जो है उनके पानी के अंदर डूबे हैं। इसके अलावा जो भगदड़ मचने से लोग रोंदे भी जा चुके गए हैं, जिसकी वजह से उनको खासा नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से जो है इसीलिए जो 7 अफराद जिनमें खवातीन भी शामिल है उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 10 अफराद के हवाले से पुलिस भी इस हवाले से इत्तला दे रही है, पुलिस से ही मौसूल हो रही है कि मुमकिन तौर पर लोग खासी तशवीशनाक हालत में यहाँ पे मुंतकिल किए गए थे। पुलिस से आपकी बात हुई है कि जो कराची का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के मालिकान जो है, फैक्ट्रियों के मालिकान अपने मुलाजमीन के लिए ये इंतजाम करते हैं कि उन्हें राशन रमज़ान में मुहैया किया जाए। तो ये मुलाजमीन ही थे या बाहर से भी लोग वहाँ मौजूद थे? जो अभी तक सर्कमस्टेंसेस सामने आए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग फैक्ट्री ओनर्स इस रमजानों में जितना भी राशन होता है उसकी तकसीम का काम करते हैं, लेकिन इसमें अमूमी तौर पे लोग बाहर के लोग भी शामिल होते हैं, जो कि कोशिश की जाती है इंतजामिया की जानिब से कि लाइन बना के वो लोग ये राशन हासिल करें, लेकिन लोग इस हवाले से जल्दबाजी के चक्कर में खासी अमूमी तौर पर देखा जाए कि भगदड़ मच जाती है, जिसके जद में आके लोग जख्मी होते हैं। अभी भी इस हवाले से फैक्ट्री के मुलाजमीन में राशन तकसीम करने की तस्दीक नहीं हुई है। पुलिस हुकाम का यही कहना है कि इलाका मकीन जो वहाँ पर लोग थे, जो जरूरतमंद मुस्तहिकीन थे, वो वहाँ पर पहुंचे थे। और अच्छा एक और पुलिस से आपकी क्या बात हुई है? एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पानी में करंट फैलने या करंट लगने के वाकयात के बायस भगदड़ मची, इसमें पुलिस कुछ बता रही है, सच्चाई है? अभी कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ही ये कितना दिलखराज वाकया पेश आया जिसमें ज़ीशान, यही सवाल हम राहिल की तरफ ले जाते हैं। राहिल वहां पर मौजूद है। राहिल, आपकी इंतजामिया से बात हुई है, आप वहां पर स्पॉट पे मौजूद भी हैं, तो क्या अभी तक कुछ इस बात का तायुन हो सका है कि भगदड़ क्यों मची, रश होने की वजह से, या ये जो ऐसी इतलात भी थी कि पानी में करंट फैल गया? यूजुअली जो है यहाँ पे रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस किस्म के जब सामान तकसीम किया जा रहा होता है, तो यकीनी तौर पे जो पुलिस साहब ये बताते हैं कि इस वक्त इब्तदाई तौर पे उन्हें यही इत्तलात है कि भगदड़ मची थी, लेकिन अभी उसको जो है वो थॉरली इन्वेस्टिगेशन का आगाज होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पे असल में पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया है यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर, तो उस पानी को यहाँ से निकालने का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो वो एविडेंस कलेक्ट किए जा सके। और उसके साथ साथ राहिल आप कह रहे हैं दौरान भगदड़ को लाइन भी फट गई है पानी की, जिसकी वजह से पानी जमा हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो फैक्ट्री है ये एक डाइंग फैक्ट्री है। यहाँ पे पानी की लाइनें जो है वो यहाँ पे चल रही है और एक लाइन में जो है अच्छी खासी तादाद में पानी बाहर निकल आया था, एक लाइन भी यहाँ से फटी है, तो जिसकी वजह से यहाँ फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पे पानी जमा है। उस पानी को निकालने की कोशिशें जो है वो की जा रही है ताकि उसके बाद फिर यहाँ पे थॉरली इन्वेस्टिगेशन आगाज किया जा सके और एविडेंस कलेक्शन की जा सके। जो इब्तदाई इत्तलात मौसूल हुई थी पुलिस हुकाम को, तो यहाँ पर उनको सिर्फ भगदड़ मचने की इत्तला मौसूल हुई थी और उस भगदड़ की देखिए कोई वजह होती नहीं है यूजुअली, क्योंकि उस भगदड़ में उस रश में हर आदमी चाह रहा होता है कि उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जो वहाँ पे को सामान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो जल्द अज जल्द वो हासिल कर ले इससे पहले कि वो खत्म हो सके। तो इब्तदाई तौर पर तो भगदड़ मचने की ही इत्तला है, लेकिन जब उसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो उसके बाद ही असल हकाइक सामने आते हैं कि क्या भगदड़ मचने के वो वजूहात क्या थी और क्या उसमें जो है वो पानी की पाइपलाइन फटना या करंट लगना भी उसमें शामिल है या नहीं। लेकिन अभी जो इब्तदाई इत्तलात है, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो यही है कि भगदड़ मचने से यहाँ पर लोग जो है वो उसमें जख्मी हुआ और उसी के बाद फिर हलाकतों का सिलसिला शुरू हुआ। तो अब तक जो इसमें पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि हलाकतों की तादाद इसमें मजीद बढ़ने का खदशा है और मुतादिद अफराद अभी भी जख्मी है जिनकी हालत तशवीशनाक है और अस्पतालों में जेर इलाज है। राहिल, हम ये मनाजिर में देख सकते हैं, हमें एम्बुलेंसेज भी नजर आ रही हैं, तो जो अफराद जख्मी हुए हैं उन्हें मुंतकिल किया जा चुका है यहाँ से?
जी, इस वक्त फैक्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली करा ली गई है। यहाँ पे जो भी अफराद मौजूद थे और जो जख्मी हुए थे उन तमाम को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल यहाँ से करीब है। तो ये साइट एरिया का मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको ज्योग्राफिकली मैं आपको बता दूं तो ये साइट एरिया जो है वो कराची शहर का जो है वो इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और दीगर मुख्तलिफ सामान, मुख्तलिफ अशिया बनाने की यहाँ पे कंपनीज मौजूद है। और ये जो फैक्ट्री है ये एक डाइंग फैक्ट्री जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का कपड़ा और दीगर सामान को जो है वो रंग किया जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे केमिकल भी मौजूद है और पानी की लाइनें हैं और इसी वजह से जो हम फुटेजेस में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाल रंग का पानी जो है वो फैक्ट्री में नजर आ रहा है। तो इब्तदाई इतलात ये भी थी कि और यहाँ पे ये अफवाह भी फैल गई थी कि खुदा न खास्ता कि शायद बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए, तो इस वजह से वो शायद खून उसमें शामिल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस हुकाम ने इस बात की तस्दीक की, उन्होंने बताया कि चूंकि डाइंग फैक्ट्री है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल और रंग यहाँ पे कलर मौजूद थे जिसकी वजह से वो पानी में मिक्सअप होकर वो रेड कलर का हो गया। तो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ डाइंग का पानी है, उस वजह से वो लाल रंग का पानी नजर आ रहा है। और जो यहाँ पे लोग जख्मी हुए थे, जो हलाकतें हुई, उन सबको यहाँ से रेस्क्यू कर लेके अस्पताल शिफ्ट किया चुका है। इस वक्त फैक्ट्री में कोई जख्मी मौजूद नहीं है, जबकि ये फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर खाली करा ली गई है और अब पुलिस का क्राइम सीन यूनिट भी यहाँ पर पहुंच गया और इस वक्त जो है वो एविडेंस कलेक्शन की कोशिशें की जा रही है। लेकिन चूंकि पानी बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पे जमा हो गया तो उस पानी को भी निकालने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दिशान शाह, बहुत शुक्रिया। राहिल सलमान हमें कराची के इलाके साइट एरिया में नौरंगी के करीब एक फैक्ट्री में जहां पर राशन तकसीम किया जा रहा था भगदड़ मची। अफसोसनाक वाक़या है, 10 के करीब अफराद जाँ बहक हो गए जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कराची के इलाके साइट एरिया में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई है। 3 बच्चे हैं, 8 खवातीन शामिल हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद है। राहिल, अब से कुछ देर कबल आपने बताया था कि इस फैक्ट्री को खाली करा लिया गया है और एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है, क्या मालूमात है आपके पास ताज़ा तरीन? जी सारा, यहाँ पर हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से तो ये बताते हैं कि इस बारे में उनको किसी किस्म की कोई पेशगी इतला नहीं दी गई थी, कोई प्रेयर इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पर फैक्ट्री में जो है वो मुस्तकीन में राशन तकसीम किया जाएगा। जबकि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से वाज़ेह अहकामात और ये ऑर्डर्स थे कि जो भी फैक्ट्री मालिकान या कोई मुखय्यर हजरात अगर कोई सामान तकसीम करते हैं जो कि बड़े स्केल पर किया जाता है तो उससे पहले वो इलाकाई पुलिस को जरूर आगाह करें। लेकिन इस बारे में हमारी बात हुई यहाँ पर SP साइट मोहम्मद मुगीस से, तो ये बताते हैं कि फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से उन्हें किसी किस्म की कोई प्रेयर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर जो है वो फैक्ट्री में मौजूद यहाँ पे मैनेजमेंट के 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है। और अच्छा राहिल सलमान, आपके पीछे जो जगह दिखाई दे रही है क्या यही फैक्ट्री है, यही नाला है जिसमें लोग गिरे हैं? दिखाइएगा हमें। जी ये बिल्कुल यही फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मेन गेट है और ये इस वक्त जो है वो इसके अंदर से एक नाला जरूर बह रहा है, लेकिन वो जो इब्तदाई इत्तलात थी कि शायद नाले की छत भी गिरी है वो ऐसा नहीं है। अभी पुलिस हुक्काम ने इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक की है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाकया भगदड़ बस्ती के बाइस पेश आया है। और चूंकि ये डाइंग फैक्ट्री तो यहाँ पे पानी की मुख्तलिफ लाइनें भी थी, उसी भगदड़ के दौरान पानी की एक लाइन भी फटी है और उसी वजह से यहाँ पर इतना पानी यहाँ पे जमा हो गया है। और ठीक है राहिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बासी शहीद अस्पताल के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास अंगारिया। वकास, बताइएगा यहाँ पर कितने जख्मी को मुंतकिल किया गया है, उनकी हालत के बारे में अस्पताल ज़राए का क्या बताना है? जी इस वक्त जो है वो बासी शहीद अस्पताल में पहुंचते ही हमारी मुलाकात जो है वो फैसल ईदी साहब से हुई। तो फैसल ईदी साहब ने ये तस्दीक की है कि यहाँ पर कोई 9 लाशें जो है वो लाई गई हैं। ये तमाम की तमाम लाशें जो है वो खवातीन की हैं, जिसमें से 3 जो है वो छोटी बच्चियां हैं। जो फैसल ईदी साहब हैं उनका कहना था कि 2 लाशों को सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। यहाँ पे जितनी भी लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इंतहाई रिक्कत आमेज मनासिर हैं। लाशें जो हैं हमने जब देखी हैं तो बहुत ही ज़्यादा मामला इस तरह है, लोग समझ नहीं आ रहा, एक अजीब सी जो है वो जो कोहराम है वो मचा हुआ है अस्पताल के बाहर। मॉर्चरी में मुर्दा खाने में जो है वो अब तक की जो है वो तस्दीक शुदा जो हमारे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक सिर्फ 9 लाशें यहाँ हैं, जिसमें से 2 लाशें टोटल 11 हलाकतों में 2 लाशें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आलम अंगारिया। बता रहे हैं आपके 9 अफराद लाए गए हैं, 6 खवातीन हैं, 3 बच्चियां शामिल हैं। अब अब्बासी शहीद अस्पताल की सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे। और जब ये भगदड़ मची और उस वक्त वहाँ पर क्या मनाजिर थे, ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा, आपको दिखाते हैं। 12,000 रुपये देने के लिए आवाम को बुलवाया है। सही है, यहाँ जब नहीं है तेरे पैसा गेट नहीं खोलो, गेट खुलवाया है तब आवाम अंदर घुसी, बंदे पे बंदा गिरा है, मरा है, बच्चे मासूम बच्चे मर गए इसमें। आप किस लिए आए थे? इमदाद सब लेने आए थे। कौन कौन आए थे? सारी रेडी
है तो इज्जत दो, नहीं तो मना कर दो भाई, इस तरह करो। ये ख़वातीन वहाँ मौजूद थीं, बच्चे वहाँ मौजूद थे जो वहाँ पहुँचे थे राशन लेने। जंग ग्रुप के साबिक़ चेयरमैन, अखबार जहां के मैनेजिंग एडिटर इन चीफ मीर जावेद रहमान की आज तीसरी बरसी है। उनकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं इस रिपोर्ट में। 16 अगस्त 1946 को मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान के घर पैदा होने वाले मीर जावेद रहमान एक गैर मामूली इंसान थे। इनकी सहाफती जिंदगी निस सदी से जायद पर मुहित है, जिनकी रहनुमाई में जंग ग्रुप ने तरक्की की मनाजिल तय की। आज उर्दू सहाफत के लिए गरां कदर खिदमात अंजाम देने वाली इस शानदार हस्ती की तीसरी बरसी है। मीर खलीलुर रहमान ने मीर जावेद रहमान की तरबियत अपने सहाफती विजन के मुताबिक की और बड़े साहबजादे की हैसियत से उन्होंने अपने वालिद के विजन और सहाफती विरसे को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाया। वो जंग ग्रुप के साबिक पब्लिशर, चेयरमैन, मैनेजिंग एडिटर, जबकि हफ्त रोज़ा अखबार जहां के एडिटर इन चीफ भी रहे। कराची साइट में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 11 अफराद जाँ भग हो गए और जाँ भग अफराद में 8 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। SP साइट मुगीस अहमद ने कहा है कि फैक्ट्री में राशन तकसीम के इंतजाम में शामिल 7 अफराद को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन के केस में फुल कोर्ट बेंच की इस्तेदा मुस्तरद कर दी है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल ने अदालत से फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तेदा की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील से कबल कुछ अवामिल को देखना ज़रूरी होता है। आप पूछ सकते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच में क्यों शामिल किया था। उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करके किसी को खामोश पैगाम दिया। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि 2019 से 2021 तक जस्टिस फाइज ईसा फुल कोर्ट केस चला और अदालत को सज़ा मिली। टैक्स का मामला है तो मुतालिका अफसर को कहें ट्रेस करें। टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें? जो कुछ आज तक किया आइन और कानून के मुताबिक किया है। अदालत ने हमेशा आइन को ही फौकियत दी। आइन ही जमहूरियत को जिंदा रखता है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे और अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आइनी किरदार अदा करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालती फैसला देख कर सब कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की जरूरत हुई तो उसका हुक्म देंगे। अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो उसका हुक्म भी जारी करेंगे। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन केस की मजीद समात पीर 3 अप्रैल को 11:30 बजे होगी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि इलेक्शन केस के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि तवक्को यही है कि चीफ जस्टिस इंसाफ ही करेंगे। मगर फुल कोर्ट बेंच न बनने पर इंसाफ होता नजर नहीं आएगा और फिर इस फैसले पर अमल दरामद भी नहीं होगा। अपील करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलखसूस कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। अब अगर फुल बेंच बैठ के इस मामले को डिसाइड नहीं करेगा, इंसाफ तो शायद हो, मैं तवक्को करता हूं कि आप इंसाफ ही करेंगे, लेकिन इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा। और कौम को अगर इस मरहले पे इंसाफ होता नज़र ना आया तो ये मुल्क अफरा तफरी और अनारकी का शिकार हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 9 अरकान से 3 अरकान पर आ जाने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुतनाज़ हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जो मुअज़्ज़ज़ जज केस सुनने वाले बेंच में नहीं थे, अमल दरामद बेंच में कैसे हो सकते हैं। 3 रुकनी बेंच का फैसला कोई नहीं मानेगा। ऐसा फैसला सर्कुलर से उड़ा दिया जाएगा। वो बेंच जो 9 से 3 पर आया और दूसरी तरफ 4 से 3 का एक फैसला अभी इस वक्त मौजूद है, जिनसे जजेस खुद माजरत कर रहे हैं। जिस बेंच से वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है, पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है। और वो जज साहब जो इस समात में मौजूद ही नहीं थे, एजाजुल एहसन साहब, जो इसकी समात के अंदर नहीं थे, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं। और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा। ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा।
रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा है कि पूरी कौम चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी है और आइन की पासदारी चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में पंजाब और केपी असेंबलीज के इलेक्शन नहीं हुए तो कौमी असेंबली के भी नहीं होंगे। पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। ये एक अहम फैसला है। पाकिस्तान के आइन ने रहना है या ख़त्म होना है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन नहीं कराते, फिर आप पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं करा पाएंगे और पाकिस्तान एक गैर आइनी हुकूमत के नीचे चला जाएगा। उसे चाहे मार्शल लॉ कहें या कुछ और कहें, मर्जी आपकी। जो हुकूमत चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करेगी, उसके साथ वही होगा जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हुआ था या नवाज शरीफ के साथ हुआ था। फिर शहबाज शरीफ और काबीना को घर जाना पड़ेगा और नई हुकूमत आके इम्प्लीमेंट करेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने मौजूदा चीफ जस्टिस का मवाजना साबिक़ चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और अपना मवाजना अपने दादा साबिक़ सदर रफ़ीक तारड़ से कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि जब जब सज्जाद अली शाह जैसी आमरीत कायम करने की कोशिश होगी, तारड़ भी आएगा। माजी में साबिक़ चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने आमरीत कायम कर ली थी। आज भी मामला जस्टिस सज्जाद अली शाह पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। 2 तारड़ एक्टिव हैं। हम पहले 1 थे माजी में, हम अब 2 हो गए हैं। तो 2 तारड़ साहबान एक्टिव हैं जो आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। लोग इल्जामात लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं तो कुरान पे हल्फ देने को तैयार हूँ उस बात पे। तब भी सज्जाद अली शाह साहब ने डिक्टेटर की शक्ल इख्तियार की थी। आज भी मामलात सज्जाद अली शाह पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने तो आइन के साथ खड़े होना है। जब जब सज्जाद अली शाह बनेगा तब तब तारड़ आएगा इंशाल्लाह।